हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से एक न्यू चैप्टर क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 बहुपद का आज हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वाइक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट ऑप्शन में जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स है। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जब भी हमारा चर संख्या अगर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी में भी देख सकते हैं एक्स प्लस थ्री अपॉन में रूट है, थ्री अपॉन में एक्स है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं चर का जो चर संख्या जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया है, तो ये भी नहीं होगा। डिनोमिनेटर बोले तो हर, यानी नीचे में अगर आ जाएगा तो नहीं होगा। हर हर में अगर आ जाएगा तो बहुपद नहीं होने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी में आप लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का टू रूट एक्स प्लस का थ्री। आप लोग देख सकते हैं चर का मान जो है रूट में आ गया। चर का मान अगर रूट में भी आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो ऑप्शन ए बी सी नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स प्लस का फोर, जो कि एक तरह का द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का फोर के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो थ्री अल्फा बीटा का मान है। देखिए, हमारे पास बहुपद दिया हुआ है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का फोर, और इसके शून्यक जो है से अल्फा है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो बोल रहा है थ्री अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। देखिए, आप लोग को पता है कि अल्फा इंटू बीटा बहुपद का गुणनफल होता है, और बहुपद का गुणनफल सी बट्टे ए हो जाता है। अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो सी बट्टे ए होता है। तो यहाँ से अगर हमने निकालना है, सी का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं माइनस का फोर है, एंड ए का वैल्यू थ्री है। आप लोग देख सकते हैं थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ऑफ फोर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को सेकंड क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस करके एक शून्यक दो है, तो के का मान निकालिए। देखिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है फरवरी में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो इस चैप्टर से। ठीक है, तो देखिए के एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स और प्लस का के है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखिएगा बोल रहा है कि शून्य जो है से दो है, तो दो शून्य वाला मीन्स के एक्स का वैल्यू दो है। तो जहां जहां हमको एक्स दिख रहा है वहां पे हम दो को पुट करेंगे और बराबर में जीरो करेंगे, क्योंकि शून्य है। तो के इंटू टू का स्क्वायर कर दिए यहाँ पे, प्लस थ्री इंटू टू प्लस का के, और इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं टू टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, तो फोर के प्लस यहाँ पे सिक्स और प्लस का के इज इक्वल टू जीरो। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो फोर के प्लस के यहाँ पे ऐड होके फाइव के हो जाएगा, एंड फाइव के प्लस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और आप लोग यहाँ पे से देख सकते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइव के इज इक्वल टू प्लस सिक्स बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का सिक्स हो जाएगा, एंड के इज इक्वल टू आप लोग देख सकते हैं माइनस का सिक्स अपॉन में फाइव आ रहा है, जो कि आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे। तो आपको ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर नजर आ रहा है। यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमको सही ऑप्शन नजर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है माइनस का सिक्स अपॉन में फाइव। और देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ पे एक शून्य को दो दिया हुआ है, तो मतलब ये है कि हमने एक्स की जगह पे दो पुट करना है, और शून्य को बोल रहा है। तो अगर हम x की जगह पे दो पुट करेंगे तो ये समीकरण का जो मान है वो हमारे पास जीरो निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का समीकरण बनाकर हमें लास्ट में जो मिलने वाला है वो माइनस का सिक्स अपॉन में फाइव है। देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है वो 2025 इस साल का ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस साल ही हमारे बिहार बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसी संभावना है कि 2026 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग इस तरीके का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम फोर नंबर क्वेश्चन की तरफ। और हमारा फोर नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का फोर के शून्यकों का गुणनफल होगा। देखिए, शून्यकों का गुणनफल, मान लिया कि इस बहुपद का एक शून्यक अल्फा निकल रहा है, दूसरा शून्यक बीटा निकल रहा है। तो शून्यक का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा करेंगे, और अल्फा गुने बीटा का जो फॉर्मूला होता है सी बट्टे ए हो जाता है। और सी का वैल्यू आप लोग देख रहे हैं कि माइनस ऑफ फोर है, तो माइनस ऑफ फोर और ए का वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक
कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, जो कि -4 है, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का, जब भी आपको शून्यकों का गुणनफल पूछे तो आप याद रखिएगा, आपको वो अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा का आप लोग को फॉर्मूला पता है, C/A होता है। और उसी तरीके से अगर यहाँ पे शून्यकों का योग पूछता तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, जो कि इसका फॉर्मूला हो जाता है -B/A। और यहाँ पे देख सकते हैं बी का मान है +3, तो -3/1, जो कि -3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, योग पूछेगा शून्य का योग तो हमें अल्फा प्लस बीटा करना है, और गुणनफल पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा पूछेगा, पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए द्विघात जो है चैप्टर नंबर 2 जो है, बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, तो ये हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आप लोग से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन पे। और हमारा 5 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि बहुपद px = x² - का 9x प्लस का 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। देखिए 4/9 और अल्फा प्लस बीटा का हमें वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हमने अभी बताया कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -B/A। और आप लोग देख सकते हैं 4/9 इंटू माइनस का बी का वैल्यू देखिए -9 है, तो माइनस माइनस प्लस का 9, और बट्टे ए का वैल्यू देखिए कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। देखिए 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 4/1 बचा, जो कि 4 ही हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 4 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और 3 है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, यानी लघु उत्तरीय शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का जो 2 नंबर होता है उसमें भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको बनाना किस तरीके से, आइए हम समझते हैं। देखिए शून्यक दिया हुआ है 5 और 3, तो एक शून्यक को हमने मान के चलना है कि पहला शून्यक हमारे पास अल्फा जो कि 5 दिया हुआ है, दूसरा शून्यक को मान के चलना है कि हमें बीटा जो कि 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे अगर हमें अल्फा प्लस बीटा मिल जाए तो 5 + 3 8 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा जो कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें 15 मिल जाएगा। तो ये दोनों फाइंड करने के बाद हमें बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद निकालने का x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में अल्फा बीटा होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से देखिए x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू हमने 8 निकाला है, तो 8x, और देखिए प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का जो है 15 है, तो 15, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो है x² माइनस का 8x प्लस का 15 आ रहा है आंसर। तो आप लोग देख सकते हैं x² माइनस का 8x और प्लस का 15 आ रहा है, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे छूटा हुआ है, जो कि ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी में अगर ये रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का ये तरीका होता है कि जो हमारे पास शून्य दिया जाता है उसमें से एक अल्फा मान लेते हैं, दूसरा बीटा मान लेते हैं, और शून्य का योग मीन्स अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। और उस तरीके का एक फॉर्मूला होता है x² माइनस का अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, और ये फॉर्मूला पे अगर हमने बैठा दिया तो ये हमारे पास द्विघात बहुपद निकल के आ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि px = x का पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6 को क्यों x² माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, x² माइनस 2 को x का पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6 से हमें क्या करना है, भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए लगाना है तो x² से लगेगा यहाँ पे, तो देखिए x का पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x² हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 2x² ऐसे ही उतर जाएगा, और यहाँ से माइनस का 5x और प्लस का 6 ऐसे ही उतर जाएगा। अब +2 से हमें यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x², और देख सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस, और 2 2 जब 4 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं चिन्ह चेंज करें इसका, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 5x, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैंसिल, ये जो सॉरी ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं शेषफल इसका निकला है माइनस का 5x प्लस का 10, और हमारे पास भागफल निकला है x² प्लस का 2। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि भागफल का घात होगा, तो भागफल हमारे पास x² प्लस का 2 है, और देख रहे हैं कि भागफल का जो घात है वो 2 है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर, आप लोग ने देखा कि भागफल जो हमारे पास निकला है x² 2 निकला है, तो भागफल का घात देखिएगा तो आप लोग 2 दिख रहा है, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है कि 10x माइनस का 25, 10x माइनस का 25 का शून्यक निकालिए। देखिए 10x माइनस का 25 जब भी शून्यक निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है तो बराबर जीरो कर देना है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 10x इज इक्वल टू -25 को अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा। और यहाँ से x इज इक्वल टू 25 अपॉन में 10 कर देंगे। और 5 से अगर ये काटेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 होता है। तो x इज इक्वल टू आप लोग देख सकते हैं 5/2 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमको दिख रहा है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोल रहा है कि निम्न में कौन द्विघात बहुपद जिनके शून्यक -2 और 6 है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने बताया कि अगर दो शून्यक हमको दिया हुआ है तो सबसे पहले एक शून्यक को हमने अल्फा माना, तो अल्फा को -2 ले लेते हैं। और बीटा हमने दिया हुआ है 6। हमारे पास जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो एक को हमने अल्फा लेना है, जो कि अल्फा बराबर -2 बीटा बराबर 6 ले लेना है। ठीक है, उसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा करना, इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो -12 आ जाएगा। ठीक है, और वही फॉर्मूला x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा बीटा, ये इस फॉर्मूले पे हमको बैठा देना है। तो x² माइनस, देखिए माइनस, और यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास जो वैल्यू निकला है वो 4x निकला है। और देख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो है -12 है, तो प्लस माइनस माइनस किए, यहाँ पे 12 किए। तो आप लोग देख सकते हैं x² माइनस का 4x माइनस का 12। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। और आप लोग देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बहुपद x² माइनस का 11x माइनस का 42 के शून्यक है। तो देखिए सबसे पहले बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है बार बार, और ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि x² माइनस का 11x माइनस का 42 इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें बराबर 0 करना है। और देखिए शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, x² को माइनस का 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोग को पता है कि माइनस का 42x² आ जाएगा। और बीच वाले को हमें क्या करना है, दो संख्या में इस तरीके से तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस का 42x² आ जाए, और जोड़ या घटा करने पर हमारे पास माइनस का 11x आ जाए। तो आप लोग ध्यान देखिए, लगाइए कि कौन सी संख्या, दो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुना करने पर माइनस का 42x² एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 11x आ सकता है। तो देखिए हमें क्या करना है, x² एंड माइनस का 14x और प्लस का अगर हम 3x यहाँ पे ऐड लगा दे तो आप लोग देख सकते हैं माइनस का 14x और प्लस का 3x को अगर हमने सॉल्व करेंगे तो -11x मिल जाएगा। और हमारे पास माइनस का 42 इज इक्वल टू 0 को एज इट इज लेकर चलना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से x कॉमन है तो x माइनस का 14 हो जाएगा। और यहाँ पे से देख सकते हैं 3 कॉमन है तो 3 यहाँ से लिए तो x माइनस का 14 बचा बराबर 0 बच सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि x माइनस 14 फिर कॉमन आ जाएगा, इसमें से x माइनस का 14 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से x प्लस का 3 बच गया, और ये इज इक्वल टू 0 रहा। और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसका यहाँ पर से एक x का जो वैल्यू निकलेगा वो निकल जाएगा 40, एंड यहाँ से x का जो वैल्यू निकला वो 3 निकला। तो आप लोग -3 यहाँ से निकलेगा। ठीक है, -3 निकला। तो आप लोग एक देख सकते हैं कि एक शून्यक जो है से 14 निकला और एक शून्यक जो है से -3 निकला। तो आप लोग ऑप्शन मिला लीजिएगा, और ऑप्शन हमको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि -3 एंड 14। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन नंबर बी -3 एंड 14 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है 12वां नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 प्लस x² प्लस 7 इंटू x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस 4 का घात होगा। देखिए हमें क्या करना है, घात करना है। देखिए जो भी हमारे पास x का पावर 4 प्लस x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 प्लस x का पावर 2 प्लस x 7, और ये जो है से मल्टीप्लाई है x का पावर 4 प्लस
एक्स का पावर 3 प्लस 4 के साथ। तो एक्स का पावर 5 को एक्स का पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का पावर 9 हो जाएगा। अब हमको घात पूछ रहा है, ये देखिए सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे ज्यादा जो है हमारे पास घात निकलेगा वो एक्स का पावर 9 ही निकलेगा, जो कि घात दिख रहा है कि 9 हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो घात होगा, सबसे बड़ा वाला घात वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, और क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। देखिए पिछला क्वेश्चन हमने बताया था जिसमें शून्यक निकालना, तो सबसे पहले करना क्या है, एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड 3x को इस तरीके से तोड़ना है कि दो संख्या को ऐड करने पर 3x एंड गुना करने पर 2x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर एक रख देते हैं, 2x और प्लस का x, जो कि 2x प्लस का थे, 2x प्लस का x जो हो जाएगा वो 3x हो जाएगा, एंड 2x एंड x को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 2x स्क्वायर, गुना करने पर 2x स्क्वायर हो जाएगा एंड ऐड करने पर 3x आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 को एज इट इज लेकर चलते हैं। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x प्लस का 2 बचा, और यहाँ पे हमने 1 कॉमन लेना है तो x प्लस का 2 बचा, जो कि इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कि x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, और उसके बाद x प्लस 1 हमारे पास ये बचा। ठीक है, x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 2 निकलेगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 निकलेगा। तो आप लोग दो शून्य देख सकते हैं, माइनस ऑफ 2 एंड माइनस ऑफ 1, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। देखिए रैखिक बहुपद जो होता है जिसका पावर 1 होता है तो उसमें एक शून्यक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद में एक शून्यक होगा, द्विघाती में जो हो जाएगा, द्विघाती बहुपद में 2 शून्यक एंड त्रिघाती में 3 शून्यक हो जाएगा। तो आप लोग ये पूछे 3 तक ही पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन एक रहता ही है। तो रैखिक बहुपद का एक, त्रिघाती बहुपद का 2 एंड त्रिघाती बहुपद का 3 क्वेश्चन। तो इस तरीके से 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 का एक शून्यक है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 का एक शून्यक निकालना। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहला तो तरीका यही है कि इससे इसको गुना करे, बीच वाले को तोड़ दे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्योंकि हमको अपना टाइम भी बचाना है तो क्या करना है, ऑप्शन को पुट करके देखना है। और यहाँ पे हमने अगर एक एक्स की जगह पे एक पुट करके देखा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 5। आप लोग देख सकते हैं कि अगर इसको हमने सॉल्व किया तो बराबर 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हमने 2 में से 3 को घटाया तो माइनस ऑफ 1 माइनस का 5 जो कि माइनस ऑफ 6 निकल जाएगा, जो कि हमें x यहाँ पे एक रखने पर, हमें पुट करने पर जो है आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब नहीं होगा। उसी तरीके से हम माइनस ऑफ वन को x की जगह पे रख के देखते हैं, तो 3 इंटू माइनस ऑफ 1 माइनस का 5, यहाँ से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 ही हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस एंड 3 एंड माइनस का 5। ठीक है, 2 3 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। मतलब माइनस 1 रखने पर हमारे पास इस समीकरण का जो मान है वो 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 का एक शून्य जो हो जाएगा वो माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और 16 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है बहुपद वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस 8 का घात है। देखिए वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस 8 सबसे ज्यादा देख सकते हैं कि 2 है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का जो सबसे ज्यादा घात है वो ऑप्शन नंबर ए 2 है, 2 घात इसका सही है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारे पास बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्य निकालिए। देखिए सबसे पहले इसको बराबर करना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 11 उधर गया तो प्लस 11, यहाँ से स्क्वायर हटाए तो 11, जो कि आगे में प्लस माइनस हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक बार प्लस रूट अंडर 11 और एक बार माइनस रूट अंडर 11, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कि एक बार प्लस रूट अंडर 11 और एक बार माइनस ऑफ रूट अंडर 11, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
प्लस 1 के शून्यक हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकालना है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन बोला है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो आप लोग देख सकते हैं इन दोनों का लघुत्तम एलसीएम अल्फा बीटा होगा। ऊपर हमने सॉल्व किया तो अल्फा प्लस बीटा, अब और आप लोग को पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला निकला वो माइनस का बी बट्टे ए, और अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो सी बट्टे ए होता है, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं माइनस का बी बट्टे ए गुने, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ए ऊपर जाएगा सी नीचे, ए से ए कैंसिल, माइनस का बी बट्टे सी। मतलब हम कह सकते हैं कि माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का जो फॉर्मूला निकलेगा वो माइनस का बी बट्टे सी निकलेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे बी का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से माइनस ऑफ 1 कह सकते हैं, एंड सी का भी वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो डायरेक्टली आप 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 18 तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। देखिए हमारे पास जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, आप लोग याद रखिएगा। और अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस का बी बट्टे का ए स्क्वायर और 2 इंटू और अल्फा इंटू बीटा सी बट्टे ए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बी जो है वो हमारे पास माइनस ऑफ 5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 बट्टे ए मतलब 5 बट्टे 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू सी का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं माइनस ऑफ 3 एंड बट्टे में ए का वैल्यू 2 है। आप लोग देख सकते हैं कि इसको अगर हमने सॉल्व करेंगे तो 25/4 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, एंड 3/2 एलसीएम 4 आ जाएगा, एंड 25 प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ, जो कि फाइनल आंसर हमारे पास जो निकलेगा वो 31/4 हो जाएगा, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी 31/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो कि हमारा 20 नंबर क्वेश्चन होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो कि बोल रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान निकालना है। देखिए हमारे पास बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का ए, और शून्यकों का गुणनफल पूछा है। हमने बताया है कि अगर शून्यकों का गुणनफल कभी भी क्वेश्चन में आ रहा है तो आप अल्फा इंटू बीटा यूज कीजिएगा, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बट्टे ए होता है। और चूंकि अल्फा इंटू बीटा 8 दिया हुआ है और सी का वैल्यू ए है और ए का वैल्यू हमारे पास 1 है, आप लोग देख सकते हैं कि ए को अगर हमने उससे मल्टीप्लाई किया, 8 को इधर से मल्टीप्लाई किया तो 8 ए का वैल्यू 8 निकला, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसका दिख रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक 20 नंबर क्वेश्चन तक में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और आप लोग अच्छे से सब समझ में आ गया होगा सब क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हैं कि